घमंडी माँ। बच्चा कुछ अच्छा कर जाए तो माँ बाप को घमंड होता ही है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो किसी दूसरे माँ बाप को नीचा दिखाए। वो क्या है ना बहन जी, मेरा बेटा विदेश में नौकरी करता है तो मेरे पास तो पैसे डॉलर में आते हैं। और सुनाइए, आप लगी कहीं क्या राजेश की नौकरी? अरे आप उसे किसी दुकान में ही क्यों नहीं लगा देती? कैसी बात कर रही हैं रमा बहन जी? माना मेरे एमबीए बेटे को नौकरी अभी नहीं मिल रही है तो मैं उसे मजदूरी करवाने लगूंगी क्या? अरे लेकिन क्या करेगा, भारत में ज्यादा से ज्यादा कितना कमा लेगा? अब मेरा बेटा देखिए। अच्छा कोई ना, हाँ चलती हूँ मैं। रमा वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद औरतें आपस में बात करने लगती हैं। कैसी घमंडी औरत है। अरे बेटा विदेश गया तो अच्छी बात है, लेकिन ये मतलब तो नहीं ना कि जो देश में है वो सारे निकम्मे हैं। और देखो तो कैसा बोल रही थी, किसी दुकान में लगा दो। अरे मन तो आया कि अरे रहने दो ना बहन, ऊपर वाला सब देख रहा है, वही बता देगा एक दिन इसे। वक्त बीतता है, लेकिन रमा का घमंड कम होने का नाम ही नहीं लेता। एक रोज वो अपनी ननद से कहती है, अरे कैसे आना हुआ स्वीटी? बस भाभी, ससुराल से कुछ दिनों का ब्रेक लेने का मन था। सास और देवरानी ने कहा कि भाभी के यहाँ हो आओ कुछ दिनों के लिए। सो आ गई अपने भाई के घर। आप सुनाइए। बस मैं तो सारा दिन किटी में रहती हूँ या फिर मार्केट। वो क्या है ना, तुम्हारा भतीजा पैसे नहीं डॉलर भेजता है, डॉलर। अब कहाँ खर्च करे समझ में ही नहीं आता। वैसे ना तुम यहाँ आराम से रहो, मेरे बेटे ने कुक के भी पैसे भेजे हैं, खाना भी बना बनाया मिलेगा। ननद को भाभी की बात अजीब लगती है, लेकिन क्या कहती है। अगले रोज, अरे स्वीटी, तुम्हारे बच्चे छोटे हैं ना, उन्हें तो तुम अभी से रवि का उदाहरण दे दिया करो। देखो रवि भैया को, वैसे रवि जैसे तो नहीं पर उससे थोड़ा नीचे का भी कुछ बन जाए तो धन्य समझना खुद को। वैसे भाभी मैं आपको बता दूं कि मेरे बच्चे साइंस के स्टूडेंट हैं और वो विदेश जाकर नहीं, अपने ही देश में कुछ करके देश का नाम रोशन करने की चाह रखते हैं। अरे सब कहने की बात होती है, जेब में पैसा हो तो सब ठीक लगता है, नहीं तो जानती ही हो ना कैसे सारा दिन तुम घर में नौकरानी की तरह लगी रहती हो। भाभी, घर का काम करना, सबका ख्याल रखना नौकर वाली बात नहीं है, बल्कि अपना फर्ज होता है। पर वो आप नहीं समझेंगी। लड़का क्या बाहर चला गया है आपका? चलिए चलती हूँ मैं, जब से आई हूँ आपकी बक बक बंद ही नहीं होती। ननद भी वहाँ से अपने घर चली जाती है। उसके जाने के बाद रमा का पति कहता है, अरे मेरी बहन क्यों चली गई? वो तो रुकने के लिए आई थी ना। हाँ पर पता नहीं कैसी औरत है, अपने भतीजे की बड़ाई सुनी ही नहीं गई उससे, जलन के मारे भाग गई। रमा का घमंड बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने बेटे के पैसे के बल पर किसी को अब कुछ भी कहने लगी थी। एक रोज रमा के घर पर, अरे मोहन जी क्या हाल है, आइए आइए। जी मैं ठीक हूँ भाभी, वो भाई साहब है क्या? अरे नहीं, वो तो फ्रूट्स लाने गए हैं मार्केट। आपको तो पता ही है ना, विदेश में एक वक्त फ्रूट्स खाते हैं। अब बेटा मेरा बाहर है तो हमें भी वहाँ की तैयारी करनी पड़ेगी ना। वैसे कैसे आना हुआ? वो क्या है ना, मेरी बेटी की शादी के लिए हम लोग लड़का देख रहे हैं। किसी ने आपके बेटे रवि के बारे में बताया था तो सोचा आपको बेटी की फोटो देता जाऊं। बीए पास है मेरी बेटी, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान भी है। रमा को तो जैसे बेइज्जती फील होती है। क्या कहा? बीए पास लड़की से मैं अपने विदेश में नौकरी कर रहे लड़के की शादी कर दूंगी? सोचा भी कैसे आपने? क्या बात कर रही हैं बहन जी? आपको याद होगा आप ही ने कहा था एक रोज मेरी रश्मि को देखकर कि इसे तो मैं अपनी बहू बना लूंगी। अरे हाँ हाँ कहा था, लेकिन तब मेरा बेटा पढ़ रहा था। अब कैसी बात कर रहे हैं? सोचा भी कैसे आपने हैं? उसकी शादी तो अब किसी गोरी मेम से होगी, विदेशी। हाँ। मोहन को रमा की बात बहुत बुरी लगती है। वो वहाँ से चला जाता है कि तभी रमा का पति आता है। अरे ये मोहन क्यों जा रहा है? मुझे देखकर भी नहीं रुका, मैंने आवाज भी दी। अरे वो क्या है ना, अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया था,
मैंने तो उल्टे पांव भिजवा दिया। अरे विदेश में है हमारा बेटा, विदेश में। देखो रमा, इतना घमंड ठीक नहीं है। हाँ, बड़े आए थे बीए पास लड़की का रिश्ता लेकर। बीए पास है, लेकिन आईएएस की तैयारी कर रही है वो। जिस दिन पास कर गई ना, पूरे राज्य में राज करेगी। तुम बस विदेश की नौकरी लेकर ढिंडोरा पीटती रहो। लेकिन रमा को क्या, उसे तो किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उस पर तो बस बेटे की विदेशी नौकरी का घमंड छाया था। तभी बेटे का फोन आता है। अब कैसी हो माँ? माँ एक काम था, जरा 2 लाख रुपए भेजना ना मुझे। हैं? क्या बोल रहा है बेटा, पागल हो गया है क्या? तुझे तो ये कहना चाहिए कि माँ मैं 2 लाख भेज रहा हूँ। अरे माँ, नौकरी चली गई है मेरी, यहाँ रहना कोई आसान नहीं है, बहुत पैसे लगते हैं, जरा भेज दो ना। हैं? अच्छा चल ठीक है, कुछ बचत कर रखी है, उसी में से भेज रही हूँ। लेकिन ये क्या, एक एक कर 5 महीने हो जाते हैं, लेकिन रमा के बेटे की दोबारा नौकरी नहीं लगती। बेटा ऐसा है कि अब तो घर बेचने की नौबत आ जाएगी। तू एक काम करना, वापस ही आ जा। पास खड़ी रमा बोल पड़ती है। अरे नाना, वापस मत बुलाओ, कैसी बात कर रहे हो? बड़ी मुश्किल से तो गया है, वापस आकर क्या करेगा? तुम ना ये मेरे गहने लो, इसे बेच दो, लेकिन उसे पैसे भेजो। अरे पागल हो क्या? ये सब बुरे वक्त के लिए है, कल को बहू आएगी तो क्या दोगी उसे? वैसे भी जितना वो 5 महीने में लगा चुका है ना, उतने में यहाँ 2 साल बैठ कर खा सकते थे। अब देखिए जी, ज्यादा गणित मत लगाओ, जितना बोल रही हूँ करो। पति क्या करता, गहने बेचकर बेटे को पैसे भेज देता है। कुछ समय बाद बेटे की फिर नौकरी लग जाती है। देखा बेटा, मैं ना कहती थी नौकरी तो मिल ही जाएगी। ये तेरे पापा ही थे जो तुझे वापस बुलाने में लगे थे। माँ, लेकिन नौकरी बहुत कम पैसों की है, तुम लोगों को मैं पैसे नहीं भेज पाऊंगा। बेटा फोन रख देता है। रमा समझ नहीं पाती कि वो घर का खर्चा कैसे चलाएगी। फिर एक रोज उसकी वही सहेली उसके घर आती है जिसके बेटे को रमा ने दुकान में नौकरी करने की सलाह दी थी। अरे रमा, ये घर की क्या हालत हो गई है? तुम लोग तो बहुत पैसे वाले हुआ करते थे। ये घर का सामान, तेरे गहने कहाँ गया सब? विदेश में है ना मेरा बेटा, बोलने लगा माँ सब पुराना हो गया है, अब नया ले लो, तो पुराना बेच दिया। और सुनाओ, कैसे आना हुआ? ये फोटो दिखाने आई थी, ये देख, ये मेरा बेटा और ये तुम्हारा। मेरा बेटा भी विदेश चला गया, उसी शहर में जहाँ तुम्हारा बेटा है। वैसे ये बताने आई थी कि जो तुम मेरे बेटे को दुकान में नौकरी करवाने की सलाह दे रही थी ना, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को मिला था, और पता है वो वहाँ क्या कर रहा है? दुकान में नौकरी। बड़ी आई विदेश विदेश करने वाली। सहेली वहां से चली जाती है। देखा, किसी का भी अपमान करने से पहले ये सोच लेना कि वक्त सबका